स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने ए वाई के क्वेश्चंस, मैंने पिछले वीडियो में दो क्वेश्चंस बताए थे। अब इसमें मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ, तो क्वेश्चन जो जितने टाइप है ए वाई के ना, मैं सारे क्वेश्चंस के टाइप को डिस्कस कर लूंगा इसमें। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है, फाइंड द यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस दिस दिस। तीन लाइन से घिरा हुआ रीजन क्या होगा? ट्राइंगल। तो मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को करने के लिए सबसे पहले बच्चे आप लोग क्या करोगे, इसके ग्राफ बनाने की कोशिश करोगे। ग्राफ के पॉइंट निकालना तो आता ही है, एलपीपी में सीखा है। अगर नहीं याद है तो उसको थोड़ा सा देख लेना फिर से, है ना। मैं यहाँ पे डायरेक्ट काम कर रहा हूँ। देखो x को जीरो किया, y कितना निकलेगा आपका 1/2। तो x जीरो कर लो। अच्छा मान लो, चलो मैं इसका टेबल निकलवा ही देता हूँ फिर तो मैं। ठीक है, रुक जाओ। अह, तीसरा 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 x-5y एंड प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा समझना यहाँ पे कि इसके पॉइंट्स पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, एक्स और वाई। ये जीरो डाला और ये जीरो डाला। एक्स जीरो डाला कितना निकला? ये 1/2। एंड वाई जीरो डाला, ये कितना निकला? -1/3। ठीक है, और फिर इस लाइन के लिए आ जाओ। ये एक्स और वाई लिखा, इसको जीरो डाला। एक्स को जीरो डाला, देखो कितना निकलेगा? वाई 7। और वाई को जीरो डाला तो एक्स कितना निकला? 21/2। राइट, और फिर इसके लिए हम लोग काम करें तो यही एक्स और वाई, इसको जीरो किया। एक्स जीरो हुआ तो कितना आ गया आपका? 9/5। और वाई जीरो हुआ तो हमारा एक्स कितना आ गया? -9। ठीक है, ये पॉइंट्स निकल गए। अब पॉइंट्स निकलने के बाद इसको प्लॉट कर देते हैं। तो 0 हाफ है ना, तो इसका मतलब है कि ये कितना जाना है? 7 जाना है ना। 1 2 3 4 5 6। थोड़ा सा एक्यूरेसी के लिए मैं ये प्लॉट कर रहा हूं तुम लोगों को। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, एंड 7 जाना। ठीक है, यहाँ पे -9 तक जाना है बच्चे वाई के लिए ना। तो इसको थोड़ा मैं ये इधर खींच देता हूँ, हालांकि मुझे जरूरत पड़ेगी फिर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये आ गया। अब प्लॉट करते हैं। 0 हाफ। 0 हाफ कहाँ होगा? यहाँ कहीं होगा। ठीक है, एनसर्कल कर दिया। अच्छा, -1/3 एंड 0। -1/3 कहाँ होगा? हाफ से भी छोटा होगा। ये ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो ये इसको ज्वाइन कर दो। ये लाइन कुछ इस तरह का बन गया। ठीक है, ये एक पॉइंट आ गया ना हमारा। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ 0 7। 0 7 कहाँ है? यहाँ है। ठीक है, 21/2। 21/2 का मतलब कितना हुआ? 10.5। अच्छा, तो 10.5 इधर भी लेना पड़ेगा ना, इसको बढ़ा देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 10.5 यहाँ हो गया। ठीक है, तो 10.5 और 0 7, तो ये हो गया। इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये आ गया हमारा, लाइन ड्रॉ हो गया ये। ठीक है, अब आ जाओ। तीसरा लाइन हमारा 0 9/5 है। 0 9/5 का मतलब 0 1.8। 1.8 करीब करीब 2 के आसपास होगा। ये हो गया हमारा। और -9, 0। तो देखो, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, ये आ जाओ। ये सारा ड्रॉ जो है ना, मैं यहाँ पे फ्री हैंड जरूर कर रहा हूं, आप लोग स्केल से करोगे। तो आपको अब ये समझ में आ गया कि कौन सा ट्राइंगल हमारा तीनों लाइन से बाउंडेड है। तीनों लाइन से बाउंडेड रीजन, ये ध्यान रखना। तो एक लाइन ये हमारा, ये लाइन है, यही एरिया ऐसा है जो तीनों लाइनों से बाउंडेड है। दैट इज द ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल। राइट, इसका लेबलिंग कर लो, ए बी एंड सी। हो गया। आपको अगेन अब निकालना क्या है? इसका एरिया। अच्छा, ये वाला काम करते वक्त इक्वेशन को ना यहीं पे लिख लिया करो। ये इक्वेशन किसका था? ये वाला था ना, दैट वाज। अच्छा, वाई निकाल के लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा इसका? 3x+1 एंड बाई 2। ठीक है, बाई 2 ऐसा चलो लिख लेते हैं, है ना। और दूसरा लाइन अगर हम लोग देखें तो इसका इक्वेशन क्या है? इसका इक्वेशन है ये वाला, है ना। तो इसका भी y निकाल लो। तो 21 - 2x, y इज इक्वल टू आ जाएगा 21 - 2x एंड बाई 3। ठीक है, अच्छा तीसरा लाइन ये वाला है, तो इसका भी इक्वेशन लिख लो।
तो इसका इक्वेशन ये वाला है, तो इसका लिख लोगे तो ये आ जाएगा आपका x प्लस 9/5 इज इक्वल टू वाई। ठीक है, ये तीनों इक्वेशन हमने निकाल लिए। अब तीनों इक्वेशन निकालने के बाद पिछले सवाल में क्या था कि वर्टेक्स दिए हुए थे तो इक्वेशन नहीं था। अब हमने इक्वेशंस को प्लॉट कर लिए लेकिन हमारे पास वर्टेक्स नहीं है, तो वर्टेक्स को निकालने के लिए बच्चे काम करना पड़ेगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, राइट। तो आपको वही ये पॉइंट निकालना, तो किसका इंटरसेक्शन है, इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये एक इक्वेशन आ गया आपका, है ना, और एक इक्वेशन ये आया हुआ है, ये दोनों ये वाला इक्वेशन है, दोनों y है, तो दोनों के y को बराबर कर दो। ठीक है, तो x प्लस 9/5 इज इक्वल टू 3x प्लस 1/2। इसको सॉल्व करो, 2x प्लस 18 इज इक्वल टू 15x एंड प्लस 5। सॉल्व कर लीजिए इसको, कितना आ जाएगा ये 13x, है ना, ये आ गया, और ये कितना आ गया 13, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 1, x 1 आ गया। तो इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए किसी भी इक्वेशन में y निकालने के लिए निकाल लो इसका। ठीक है, y कोई भी इक्वेशन में पुटअप कर देते हैं, इसमें पुटअप कर दे 1, तो 3 और 1 4/2, 2 आ गया, तो दिस पॉइंट इज 1,2, 1,2। क्लियर? ठीक है, उसी तरीके से ये पॉइंट निकाल लो, इस लाइन और इस लाइन को सॉल्व कर लो। ये लाइन कौन सा है हमारा, ये है, इसका y ये दिया हुआ है और इस लाइन का y ये है, दोनों y को बराबर कर दो, तो 3x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 21 माइनस 2x/3। ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 42 माइनस 4x इज इक्वल टू 9x प्लस 3। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 13x, है ना, 4x को उधर भेज देंगे, 13x इसको इधर बुला लेते हैं, 39 हो गया, तो x इज इक्वल टू आ गया 3। x की वैल्यू को यहाँ पुटअप कर दो 3, तो 15, ये आ जाएगा 21 माइनस 6 15, 15/3 5, तो ये आ जाएगा आपका 3,5। कौन सा वाला भाई है ये पॉइंट, ये वाला है ए। ठीक है, तो 3,5 आ गया ये। ठीक है, अब आ जाओ सी पॉइंट निकालते हैं। ये दोनों लाइन कौन सा है, तो एक ये है और एक ये वाला है, मतलब x प्लस 9/5 शुड बी इक्वल टू 21 माइनस 2x/3। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, 3x प्लस 27 इज इक्वल टू 105 माइनस 10x। ठीक है, इसको इधर बुलाओ, 13x हो जाएगा, इसको इधर भेजो, 132, ये कितना आ गया 132, है ना। ये कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, इसका परफेक्ट नंबर क्यों नहीं आ रहा है। कौन सा पॉइंट है, सी पॉइंट है ना, सी पॉइंट के लिए ये लाइन आपका आ गया ये, और ये लाइन आ गया आपका ये 21 माइनस 2x/3 और x प्लस 9/5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3x प्लस 27 और ये 21 बचे 105 माइनस 10x, तो 10 और 3 13x 27, अरे माइनस होगा ना जी, तो 105 माइनस 27 कर लो, कितना आ जाएगा ये 85 80 और 3 और माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 77, नहीं 78 हो जाएगा। ठीक है, देखना जरा, यही आएगा, है ना, 98 और 7 105। ठीक है, तो बस आ गया यहाँ पे, अब x इज इक्वल टू कितना आ गया 78/13, दैट इज 6। ठीक है, ऐसे ही थोड़ा सा जो कभी भी अनयूजुअल थिंग्स हो ना, जैसे मुझे अभी क्या लगा, ये x 3 निकल रहा है, ये x बहुत बढ़िया निकल रहा था 1 निकल रहा, तो ये x क्यों खराब निकलेगा, तो थोड़ा सा एक डाउट क्रिएट करके हमने दोबारा चेक कर लिया। ऐसी आदत रखनी चाहिए एग्जाम में भी। ठीक है, x इज इक्वल टू 6 आ गया, तो x6 ला करके इसको पुटअप कर दो, कौन सा पॉइंट निकाल रही है ना, तो इसमें भी डाल सकते हो x6, तो 12, तो 21 माइनस 12 कितना आ जाएगा हमारा 9, 9/3 3, तो दैट इज 6,3। अब एक बार पॉइंट को जब निकाला ना, तो एक बार बहुत दिमाग से सोच भी लो कि अच्छा ये तो लगता है सही पॉइंट आया हमारा, क्योंकि ये 1,2 है और ये वाला 6,3 है, सबसे आगे है ये, और सबसे ऊपर वाला पॉइंट जो है उसका y सबसे बड़ा है ना, इस तरीके से सोच सकते हो। अब आप लोगों को पिछला क्वेश्चन जैसे सिखाया था बच्चे, बिल्कुल वही काम करना है। यहां से परपेंडिकुलर डालो, ये 1 पे जाके मिलेगा, दैट इज 1,0। ठीक है, ये 3 पे है, तो ये 3,0 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये हमारा 6 पे है, तो ये हमारा 6,0 हो जाएगा। और आपको कुछ नहीं करना, 1 से लेके 3 तक इस लाइन को इंटीग्रेट करना है, 3 से लेके 6 तक इस लाइन को इंटीग्रेट करना है, दोनों को जोड़ना है, और यहां से लेके यहां तक इस लाइन को इंटीग्रेट करोगे तो ये वाला एरिया देगा, और उसको माइनस कर दोगे तो ट्रायंगल का एरिया आपको मिल जाएगा। होपफुली आप लोग कर लोगे, नहीं कर पाओगे तो मुझे बता देना। ठीक है, मैं इसको आगे भी बढ़ा दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ।
अच्छा हाँ, इसी में एक बात और मैं कर दूं, क्योंकि वेरिएशन पेपर में हो सकता है कि आपको, अगर ये ट्राइंगल जैसे आपको ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्राइंगल बनता है, राइट, तो इसमें यूं करके आप काम कर लेते हो, दिस प्लस दिस माइनस टोटल कर देते हो, राइट, निकल जाता है ये आपका। ये ट्राइंगल आपका कुछ ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसा, ये ट्राइंगल ऐसा बन गया, तब कैसे निकालेंगे? बिकॉज एक्स एक्सिस के ऊपर भी है, नीचे भी है, तो इसको डील करने के लिए सीधे चले जाओ आप वाई एक्सिस के पास। ठीक है, जैसे ही वाई एक्सिस पे जाओगे तो देखो, आपको ये सेम फिगर जो हमने यहां पे खींचा है, वही सेम फिगर आपको वाई एक्सिस के अलोंग दिखेगा। तो आप इसमें भी क्या करोगे, यहां से यहां इंटीग्रेट करके ये एरिया निकाल दोगे, यहां से यहां इंटीग्रेट करके ये एरिया निकाल दोगे, राइट, फिर यहां से यहां इंटीग्रेट करके ये एरिया निकाल दोगे पूरा, है ना। तो पूरे में से ये छोटे दोनों एरिया को माइनस करोगे तो ये एरिया आपको मिल जाएगा, ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो थोड़ा दिमाग रखना कि आपका जो डायग्राम है कहां कहां पे है और कैसे हम लोग किस एक्सिस के अलॉन्ग काम करें तो हमारे लिए आसान होगा। क्लियर है ये चीज, है ना। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक पहले मॉडुलस का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, मॉडुलस का क्वेश्चन आपका क्या कहता है वो देखिएगा जरा सा। y इज इक्वल टू मॉड x माइनस वन है बच्चे। ठीक है, बोला है इवेलुएट इवेलुएट -2 से 4 मॉड x माइनस वन dx। ठीक है, बोला है कि स्केच द ग्राफ एंड फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस। पहले तो बोला है ग्राफ स्केच करो बढ़िया से, उसके बाद जो एरिया है आपके पास इससे बाउंडेड, उसका एरिया निकाल दो। समझना है इसमें। ठीक है, सबसे पहले तो इसका ग्राफ स्केच करना है। मॉडुलस, एक मॉडुलस का ग्राफ कैसे बनता है, एक मॉडुलस का ग्राफ v बनता है। इतना याद रखना, ये सबसे मोटी बात है इसमें, कि एक मॉडुलस का ग्राफ आपका v बनेगा। कहां से v बनेगा, तो टर्निंग पॉइंट से। टर्निंग पॉइंट कौन होता है, x माइनस वन इज इक्वल टू 0 करके आपको x की जो वैल्यू आएगी दैट इज द टर्निंग पॉइंट। ठीक है, आइए इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं। अच्छा, ग्राफ बनाने का लिटरल मीनिंग अगर देखोगे तो इसका टर्निंग पॉइंट से राइट साइड में और लेफ्ट साइड में क्या इक्वेशन है वो आपको देखना होगा। तो आप यहां पे क्या करोगे, y इज इक्वल्स टू, जैसे एक हमारे पास एक इसका टर्निंग पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज वन, राइट, कहां से कहां तक, तो -2 से लेकर के 4 तक, यही तो काम करने को कहा गया है। तो मैं यहां पे चेक कर लेता हूं कि -2 से 1 में क्या है ये। तो -2 से 1 के बीच में आपको जो वैल्यू समझ में आ रहा है पुटअप कर दीजिए, लेकिन इसके बीच की होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। तो -1 पुटअप कर दीजिए, 0 पुटअप कर दीजिए, जो करना है आप कर सकते हैं। करके आपको सिर्फ ये चेक करना है कि ये जो अंदर वाली पार्टी है वो नेगेटिव हो रही है कि पॉजिटिव हो रही है। तो आपका ये देखो, 0 पुटअप करो, -1 पुटअप करो, -हाफ पुटअप करो, -1.5 पुटअप करो, जो पुटअप करना सब पे ये नेगेटिव देगा। तो ये नेगेटिव हो गया पार्ट। 1 से 4 के बीच में आप कुछ भी पुटअप करोगे तो यू विल गेट द पॉजिटिव वैल्यू। क्लियर है चीज, तो बस ये पॉजिटिव हो गया, तो इसका मतलब क्या आ गया हमारे पास, कि अब यहां से थोड़ा सा इसके बारे में, इसको पहले मैं डायरेक्टली इसका ग्राफ बता देता हूं। 1 है ना, तो 1 पे ये आ गया हमारे पास। 1 से एक v ऐसा आएगा, एक ऐसा आएगा v का पार्ट। ठीक है, अब इसका इक्वेशन क्या होगा वो समझ लो आप। पॉजिटिव है ना, तो y इज इक्वल टू x माइनस वन आ जाएगा, सीधे मॉडुलस सीधे पॉजिटिव दे देगा। और इसका इक्वेशन क्या होगा, y ऑफ माइनस ऑफ x माइनस वन। ठीक है, y ऑफ माइनस ऑफ x माइनस वन। ठीक है, दिस इज 1,0। क्लियर है, तो दिस इज द मॉडुलस, है ना। ग्राफ स्केच करना था -2 से 4 वाला, तो -2 से 4 का ग्राफ है, तो मान लो ये -2 है हमारा, यहाँ पे होगा, ये 4 है यहाँ पे मान लो। ठीक है, 4,0 एंड -2,0, राइट। तो अब अल्टीमेटली इन्होंने बोला इवेलुएट दिस, तो इसका एरिया निकालना है आपको। अच्छा एक बात बताओ, इधर का ट्राइंगल और इधर का ट्राइंगल का एरिया बराबर होगा या कम और ज्यादा होगा? तो आप इसको सोचो क्या होता है, बताओ मुझे। -2 से लेके 1 तक, तो ये 2 हो गया और एक 3 आ गया यहाँ पे, यहाँ भी 3 का गैप है, मतलब बेस का लेंथ तो सेम है और हाइट तो ऑलरेडी सेम है। ठीक है, इसका मतलब दोनों का एरिया बराबर होगा। तो आप एक का निकाल के डबल भी कर सकते हो, लेकिन वो बातें आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है ना, क्योंकि इसका बेस लेंथ सेम है तो दोनों का एरिया बराबर होगा। दो, सो रिक्वायर्ड एरिया इज डबल ऑफ दिस ट्राइंगल और डबल ऑफ दिस ट्राइंगल कर दो, या तो आप मैनुअली करो ना, दिस प्लस दिस, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है, इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो, बस इंटीग्रेशन 2 बार करना पड़ेगा। क्लियर है? आसान सा चीज है ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिलेगी। अच्छा, एक और सवाल मैं इसी में जोड़ देता हूं कि मान लो ये सवाल आपका बोल दिया होता माइनस पाई से लेकर के पाई तक का मॉड ऑफ साइन एक्स का इन्होंने बोला कि आप इंटीग्रेट कर दो या इसका ग्राफ बना के इंटीग्रेट कर दो। पहले मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ पता कैसा बनता है? मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ जो होता है ये यूं जाता था, नीचे जाता था ना, ये नीचे नहीं जाएगा, यहां पे ये पाई तक ये रह जाएगा 0 और माइनस पाई तक ये रह जाएगा। क्लियर? ये इस तरह का साइन, जो आपका जो साइन का ग्राफ होता है ना वो यू चलता है, ठीक है, यहां से ये नीचे जाता है, लेकिन मॉडुलस लगने के बाद ये नीचे वाला पार्टी जो है ना ऊपर ऐसे उठ के आ जाता है, ये नीचे वाला सब ऊपर आ जाता है। तो इसका ग्राफ जो है ऐसा बनेगा। तो अब इसके बाद जो है आपको यहां भी समझ में आ रहा है कि दोनों का एरिया सेम है, एक का एरिया निकालो, डबल कर तो निकल जाएगा आपका, ठीक है, मॉड ऑफ साइन एक्स का। अब इंटीग्रेशन के केस में जब क्वेश्चन आता है तो इंटीग्रेशन में भी आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि इंटीग्रेशन में हम लोग काम कैसे करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन जब निकालेंगे इसका तो अगेन हम लोग इसके क्रिटिकल पॉइंट को ढूंढते हैं जरा सा। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट को ढूंढने का मतलब है दिस इज इक्वल टू 0 करा दो। तो दिस 0 कहां कहां होता है भाई? तो दिस 0 होता है आपका 0 में, पाई में, और निगेटिव की तरफ जाए तो माइनस पाई में भी होता है। राइट, इसका ये मतलब हो गया कि ये इसका टर्निंग पॉइंट देगा यहाँ पे 0 पे, ठीक है, पाई पे, लेकिन हमें काम माइनस पाई से पाई तक करना है। तो हमारा जो इंटीग्रेशन है ये कैसे कैसे बदलेगा वो समझिएगा इसमें। ठीक है, अब 0 से आ जाओ यहाँ पे, माइनस पाई से पाई लगा दिया, इंटीग्रेशन करने की बात मैं कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये 0 आ गया, तो माइनस पाई से प्लस पाई, आपके पास जो साइन एक्स होता है वो क्या होता है, अंदर वाला क्या होता है वो समझना है आपको। माइनस पाई से 0 तक, तो साइन का ग्राफ देखो, साइन का ग्राफ, मैं अंदर वाले की बात कर रहा हूं, मतलब साइन की बात कर रहा हूं। तो इसका ग्राफ देखो यहां से यहां तक नीचे है ना, ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू से चेक कर सकते हो कि माइनस पाई से 0 तक अगर हम इसकी वैल्यू डालते हैं तो माइनस पाई से 0 का मतलब क्या हो जाएगा, आपका थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। राइट है ना, माइनस पाई से 0, उल्टा डायरेक्शन में आप देख लो आप इसको। तो थर्ड और फोर्थ में क्या होता है, ये नेगेटिव होता है, तो यहां नेगेटिव होगा। राइट, और 0 से पाई पहले दो क्वाड्रेंट, फर्स्ट और सेकंड, तो ये पॉजिटिव है ना। तो अकॉर्डिंगली आप इसको तोड़ करके माइनस पाई से 0 माइनस साइन एक्स, ठीक है, dx एंड प्लस 0 से पाई साइन एक्स dx करके इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो मैंने दोनों बातें इसमें करी, ग्राफिकली भी बात किया इसमें और इंटीग्रेशन के तरीके से भी बात किया। क्लियर है चीज? ठीक है, तो मॉडुलस पे ये सारा काम हो सकता है। अब एक आपको मैं इनइक्वेशंस के क्वेश्चंस बता देता हूं जो पेपर में आजकल पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं। बाकी मैंने शीट में वो सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं बच्चे, उसको थोड़ा सा आप लोग करके देखिएगा, है ना। तो एक सवाल है जो एवाई का, मैं ऑलमोस्ट मैं आखिरी सवाल ले रहा हूं ये, ठीक है। एक सवाल है जिसमें y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, ओके, एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 3 है, ओके, एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड लेस देन इक्वल टू 3 है, ओके। ये आपके पास दिया हुआ है और इन्होंने एक सेट के फॉर्म में दिया हुआ है ये, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, ये हालांकि ये तोड़ के दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखोगे आप लोग। अब ये दिया हुआ बोला है कि इनसे जो भी आपका रीजन बनता हो, जो भी बाउंडेड रीजन बनता हो उसका एरिया निकालिए। दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन, इसको एकदम मतलब एक बार नहीं, दो बार, तीन बार, चार बार तक की प्रैक्टिस करो। इसमें कैलकुलेशन की प्रैक्टिस, आपको ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस, आपको शेडिंग एरिया ढूंढने की प्रैक्टिस, बहुत जबरदस्त करवाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, आइए, सबसे पहला काम होता है कि इस तरह के क्वेश्चन को डील करने का तरीका है कि इसको आप क्या करेंगे, इसको तुरंत आप उसको ब्रेक करके लिखना शुरू करेंगे। जैसे देखो यहां पे y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक है, y इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 कर दिया, ठीक है, यहां आ जाओ, y इज अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो चुका है, अगेन y इज लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 3 कर दिया, राइट। नाउ
यहां पे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, कर दिया। x इज लेस देन इक्वल टू 3 है, कर दिया। इतने चीजों में मैंने तोड़ दिया इसको अलग अलग। अब समझना, सब कुछ समझना। हमारे पास 1 2 3 4 5, तो 5 तरह के कर्व और लाइन मिला के बनने चाहिए। आइए सबसे पहले मैं इसको और इसको डील करने की कोशिश करता हूं। ये डील करना एकदम सिंपल है ना। ये आपका ओरिजिन हो गया, दिस इज एक्स डैश, दिस इज वाई एंड दिस इज वाई डैश। अब हमारे पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का होता है, y के इधर होता है। ये y एक्सिस का इक्वेशन है, ये इधर होगा आपके पास। और y ग्रेटर देन 0 मतलब ये कह रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको शेड करना, तो मैंने पहले ही मार्क करके रख लिया। अब मुझे काम इधर का करना ही नहीं है, 3 क्वाड्रेंट खत्म। अब आ जाओ जरा सा, मैं ये सबसे पहले पैराबोला प्लॉट करता हूं। मैंने पैराबोला लास्ट जो वीडियो है एओआई का, उसमें हमने पैराबोला प्लॉट कराया। आपसे पूछा कि कहां से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा या नहीं करेगा। उसका तरीका मैंने आपको बताया उसमें, ठीक है ना, कि एक्स को 0 पुटअप करो, वाई भी 0 आता तो ओरिजिन को पास करेगा। नाउ सबसे पहले आपको ये सोचना है इक्वेशन देख करके ये खुलेगा किधर, वाई एक्सिस की तरफ या एक्स की तरफ। तो सबसे पहले आप इसको देखो कि इसका पावर सिंगल पावर है, 1 है पावर, तो ये वाई की तरफ खुलेगा। वाई की तरफ खुलेगा तो ऐसा खुलेगा, राइट, खुलेगा ना। लेकिन अब सवाल है क्या ये ओरिजिन को पास करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि जब x को 0 रखोगे। अच्छा, तो मैंने ये क्यों सोचा x को 0 रखने का, क्योंकि y इधर जब ऊपर की तरफ खुलेगा ना, तो y को जरूर काटेगा, काटेगा। y को काटने का मतलब x जरूर 0 होगा, होगा तो कर दो y x 0, तो पता चल जाएगा कि y को कहां काटेगा। ठीक है, तो पता चल रहा है कि x को 0 करने के बाद y 3 पे काट रहा है, तो यहां 3 पॉइंट यहां पे है मान लो, तो यहां से आपका पहला वाला घूम गया। बात समझ में आ गई? चलो ये हमारा हो गया, 3 हो गए, हमारे पास 2 बचे हुए हैं। अब आ जाओ इसके पास, ये क्या है, इसका पावर 1, इसका पावर 1, दोनों लीनियर है ना। इसका मतलब दिस इज अ लाइन, लाइन। अच्छा, इनिक्वेशन देख के घबराना नहीं है, इनिक्वेशन सारा काम आप नॉर्मल कर रहे हो। अभी अभी तक मैंने इनिक्वेशन की चर्चा ही नहीं करी। इनिक्वेशन का मतलब ही होता है कि आपको शेड किधर करना है ये जानना है। तो शेड तो तब करोगे ना जब ड्रॉ करोगे। तो पहले हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं इसको, ठीक है। अब यहां पे हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन को लेते हैं, एक्स और वाई, ठीक है। एक्स को 0 और वाई को 0 कर दिया, एक्स 0 वाई 3, एंड वाई को 0 कर दिया तो एक्स माइनस 3/2। अब इसको प्लॉट करते हैं, तो 0 3 कहां है, यहीं पे है। ये देखो इंटरसेक्शन पॉइंट यही तो था, 0 3, है ना। और माइनस 3, 3/2, 0 कहां होगा, तो 1 2 यहां कहीं होगा, यहां पे -3/2, 0। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन करो। अब कई लोग को ज्वाइन करते वक्त ये समझ में नहीं आता कि ये काटेगा ही नहीं काटेगा। अरे जब इसके पॉइंट को मिल गया तो 110% काटेगा, है ना, 110% काटेगा। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया ऐसा, ठीक है, ये चला गया, राइट। अब देखो ये लाइन ना आपके पैराबोला को 2 जगह काट रहा है, एक यहां भी काट रहा है, एक यहां भी काट रहा है। तो ये एक बार इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेना। पहले पहला काम बेटा, जहां जहां काट रहा है उसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो। तो इंटरसेक्शन पॉइंट पैराबोला और लाइन का निकालना होगा। तो y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3 है और y बराबर 2x प्लस 3 है, यही तो है पैराबोला और लाइन। दोनों को इंटरसेक्ट करवाना है, मतलब दोनों को सॉल्व करना है। तो y बराबर ये भी है, y बराबर ये भी है, तो मतलब हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ये और ये कटा, एक्स स्क्वायर बराबर 2x आ गया। मैंने आपको क्या बोला, कभी भी आप वेरिएबल को यूं ही नहीं काटेंगे, जितने ऑल पॉसिबल वैल्यूज है सब निकालो आप। दिस इज इक्वल टू 0, तो x कॉमन ले लिया, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू 0 आ गया एंड 2 आ गया। क्लियर है चीज, x 0 आ गया और 2 आ गया, तो 0 और 2, तो x को 0 तो y कितना, देख लो जरा, x 0 तो y कितना, तो x 0 तो y आ गया 3, और x को 2 डाला तो कितना आया, तो 4 और 3 7, यहां डाला 4 और 3 7, तो 3,7। ठीक है, आपको उससे मतलब है नहीं, बट फिर भी जान लेना चाहिए। तो आपका 0,2 0,3 हो गया एक कोऑर्डिनेट, एक 2,7, तो 0,3 तो यही है, एंड दिस कोऑर्डिनेट इज 2,7। ओके, तो 2,7 आने का फायदा क्या हुआ, हमेशा एओआई के केस में इंटरसेक्शन पॉइंट का यही फायदा है कि वहां से परपेंडिकुलर डालो और एक्स का पॉइंट या वाई का पॉइंट पता करो। तो हम परपेंडिकुलर किस पे डाल रहे हैं, एक्स पे डाल रहे हैं, तो एक्स का पॉइंट पता करते हैं, 2,0। क्लियर हो गया ये, है ना, ये क्लियर है। अब अगला क्या है हमारे पास, कि आपका एक ये बचा हुआ है। अब ये क्लियर हो चुका है कि दिस इज 2,0 और ये x इज लेस देन इक्वल टू 3, मतलब x इज इक्वल टू 3 का लाइन है, तो वो कहां बनेगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस, और कहां से बनेगा, 3 से, यहां से बनेगा। तो मतलब है कि यहां से आप एक वर्टिकल लाइन खींच दीजिए, हो गया।
अब आइए जरा सा लोकेशन चेक करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये देखो कि वाई एक्सिस एक्स एक्सिस कह रहा था ऊपर की तरफ शेड करेगा, ये नीचे नहीं जाने देगा। चलो कर दिया हमने मार्क। वाई एक्सिस कह रहा था इधर आने को, ठीक है। एक्स इज लेस देन 3, क्या कह रहा है? 3 से छोटा रहेगा ये, तो मतलब अंदर की तरफ रहेगा। हो गया ये, ठीक है। अब आ जाओ, इस लाइन के पास आओ, ये लाइन को चेक करो। अगेन एलपीपी की याद दिलाता हूं, लाइन इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसका मतलब क्या हो गया कि लाइन जो है आपका क्या होगा, ओरिजिन से चेक हो जाएगा। तो 0 लेस देन 0 प्लस 3, मतलब 0 लेस देन 3, एंड बात एकदम सही है। दिस इज ट्रू। बिल्कुल वैसे ही काम होता है जैसे हम लोग करते आए हैं। तो ट्रू का मतलब ओरिजिन की तरफ शेड करेगा। तो ओरिजिन की तरफ देखो, ये थोड़ा सा पैराबोला के अंदर भी गया हुआ है, तो इस लाइन के लिए तो ये बोल रहा है कि आ जाओ, उसको कंसिडर कर लो। लेकिन देखो पैराबोला क्या कंसिडर करने देगा, ये सोचने वाली बात है। तो अगेन 0 डालो इसमें ओरिजिन को, तो ओरिजिन इज लेस देन 3 आ गया, और ये बात सही कर दिया। सही का मतलब हो गया कि पैराबोला कह रहा ओरिजिन को लेने के लिए। अगर ये पैराबोला ओरिजिन को लेने के लिए कह रहा है, तो इसका मतलब जो ये अंदर वाला जो पार्ट है, ये खाली रह गया। इसके अंदर हमारा शेडिंग नहीं जा पाएगा, क्योंकि पैराबोला मना कर रहा है अंदर जाने से। ठीक है ना। तो हमारा जो शेडिंग एरिया है वो कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसा आ जाएगा। इसका मतलब ये पॉइंट कितना आ गया बच्चे, 3,0, और ये आ गया 0,0। ये क्लियर हुआ, समझ में आया सबको ये? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब आइए यहां से। अब आपको देखिए रिक्वायर्ड एरिया ओ ए बी सी डी और ई, ये मैंने पॉइंट्स मार्क कर दिए। ठीक है, थोड़ा देखना ध्यान से। ओ ए यहां पे बी है, सी यहां पे है, डी यहां पे है, ई यहां पे है। तो सबसे पहले रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया जो होगा हमारा, वो हो जाएगा एरिया ऑफ ओ ए, ओ ए बी, ओ ए बी सी, मतलब ये नीचे वाला लेंगे हम लोग, है ना। तो इसको एक काम कीजिएगा, यहाँ पे ना कुछ मार्क कर दीजिएगा। मान लो मैंने एम ले लिया यहाँ पे, ठीक है। तो ओ ए एम बी सी, इसको घूमने के लिए मतलब नीचे लेना है ना, तो ओ ए बी सी में तो ये लाइन भी कवर हो जाता, नहीं तो, है ना। ओ एम बी सी प्लस एरिया ऑफ सी बी डी ई, दैट्स इट। अब इसको ओएमबीसी का एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, कहां से कहां तक है ओएमबीसी का एरिया, 0 से 2, तो लिमिट बन गया 0 से 2, राइट। किसका एरिया है, तो ये पैराबोला के नीचे का एरिया, तो पैराबोला का एरिया हो गया। तो वाई ऑफ पैराबोला डीएक्स, है ना, एंड प्लस 2 से लेकर के 3 वाई ऑफ लाइन डीएक्स। ठीक है, अब वाई ऑफ पैराबोला क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो मैं इंटीग्रेशन का फॉर्मेट लिख देता हूं, आप लोग कर लीजिएगा इसको। एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx एंड प्लस, दिस इज 2 से 3 आपका y ऑफ लाइन क्या है, दैट इज 2x प्लस 3 dx। कोई किसी तरह का भी डाउट हो तो जरूर मुझे भेज दीजिएगा, है ना, वीडियो देखने के बाद। जैसे आप तैयारी कैसे करेंगे, इसको तैयारी करने के लिए आप लोगों को क्या करना है कि जैसे आप एओआई का चैप्टर पढ़ना चाह रहे हैं, तो एओआई का वीडियो आपने देख लिया, राइट। मैंने एओआई का मैंने पीडीएफ शेयर कर दिया है। ठीक है, एओआई का पीडीएफ भी देखेंगे और उसके क्वेश्चंस बनाएंगे। उसके बाद डाउट जो आएगा आप मुझसे पूछ लेंगे। ठीक है, तो यहां से सॉल्व करके इसका एरिया आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए एओआई में हम लोग इतना ही रखते हैं, आप लोग तैयारी कीजिए इसकी। इसके बाद मैं अभी डिफरेंशियल का वीडियो बना देता हूं, तो एओआई और डिफरेंशियल एक साथ हमारा हो जाएगा इसमें, है ना। ओके।